जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू स्टडी कैप्टन। मेरा नाम संस्कार शुक्ला है। अगर आप एनसीईटी आईटीपी का पेपर देने जाने वाले हो जिसमें आपको इंटीग्रेटेड बीएड करने का मौका मिलता है इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूशन से, एंड जो कि बहुत ही रेयर अपॉर्चुनिटी है और सब बार बार नहीं आती, तो अगर आप टीचर बनना चाहते थे तो आपको एग्जाम देना ही देना पड़ेगा। लेकिन इस साल इसके पेपर पैटर्न में बहुत बड़े चेंजेस भी हुए हैं। उसके साथ अब मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं तुमको एक और चीज बता दूं। वीडियो के आखिर में मैं कभी भी तुम्हारा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, तो वीडियो के एंड में मैं आपको एनसीईटी की ऑफिशियल पीवाईक्यूज प्लस सिलेबस भी देके जाऊंगा। ठीक है, तो तुम्हारी इतनी मदद कोई नहीं करके जाएगा। वीडियो के आखिर तक वेट करना। अब सबसे पहले अपन पेपर पैटर्न, कितने नंबर का एग्जाम होता है भैया, कितने टोटल हमको मिनट मिलेंगे एग्जाम देने के लिए, सही का आंसर करने के लिए कितने नंबर मिलेगा, गलत आंसर करने के लिए कितनी चीजें माइनस मार्किंग होगी, उसके बारे में पूरी चीजें मैंने लेके रखी हुई है। सबसे पहले तो आप इसके पेपर पैटर्न को ढंग से समझो और उसमें क्या क्या चीजें हैं वो देखो एक बार जरा। आपका सेक्शन 1 लैंग्वेज का होता है जिसमें आपको दो लैंग्वेज चूज करनी होती है। ठीक है, वो कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, इंग्लिश हिंदी आपकी सारी लैंग्वेज होती है, आपको कोई दो लैंग्वेज चूज करनी होती है। जिसमें से आपको 23 क्वेश्चन आते हैं, आपको 20 क्वेश्चन ऑलमोस्ट अटेम्प्टिंग बेसिक पे इस पे ऑलमोस्ट रखे रहते हैं दोनों से वो करके। ठीक है, मतलब 20-20 अलग अलग दोनों क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन एक लैंग्वेज से, 20 क्वेश्चन एक लैंग्वेज से। फिर आपके सेक्शन 2 आता है डोमेन सब्जेक्ट का, जिसमें आपके 3 डोमेन सब्जेक्ट होते हैं आपको चूज करने पड़ते हैं 26 डोमेन सब्जेक्टों में से। तो अगर आप बीए बीएड करना चाहते हो तो आप हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स चूज करोगे। बीएससी बीएड करना चाहते हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या केमिस्ट्री में कुछ चूज करोगे, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी में कुछ चूज करोगे। अगर तुम बीकॉम बीएड करना चाहते हो तो फिर आप लोग अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज इन सब चीजों के बारे में कोई ना कोई अपना डोमेन सब्जेक्ट चूज करोगे। तो ये हमारे हमको पेपर में हमको 3 सेट में पेपर देना पड़ता है। पहला हमारा लैंग्वेज का सेक्शन होता है, 2 लैंग्वेज चूज करनी पड़ती है, हर लैंग्वेज से मेरे को 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, फिर मेरे 3 डोमेन सेक्शन का पेपर होता है जो मैं चूज करूंगा, मेरे को 25 क्वेश्चन हर डोमेन सेक्शन अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ये दोनों मेरे चूज करने वाली चीजें हैं। अब आती है जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट है कंपलसरी, ये सबको देना पड़ेगा, इसमें आपको चूज करने वाला कुछ भी नहीं है। और आपके चौथा आता है टीचिंग एप्टीट्यूड। तो आपको ऑलमोस्ट 2 लैंग्वेज, 3 डोमेन, एक जीएटी और एक टीचिंग एप्टीट्यूड का पेपर देना पड़ता है। तो आपको ऑलमोस्ट 7 पेपर देने पड़ते हैं आपके एनसीईटी आईटीईपी के एग्जाम में, जिसमें आपकी टोटल +4 की, अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपको +4 मार्क्स मिलते हैं और -1 की माइनस मार्किंग होती है। ठीक है, और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन जो आपका होता है वो आपका 13 लैंग्वेज में एग्जाम पूरा का पूरा कंडक्ट कराया जाता है। तो ये था आपका पूरा का पूरा पेपर पैटर्न जो कि आपके एनसीईटी आईटीईपी में फॉलो किया जाता है। तो ध्यान रखना आप लोग, सबसे ज्यादा मुश्किल तुम्हारे लिए जीएटी में होने वाला होता है, क्योंकि डोमेन सब्जेक्ट वही होते हैं जो तुमने 12वीं में पढ़े होते हैं। जो लोग हिंदी बैठ वाले हैं तो इंग्लिश हिंदी को चूज कर लेंगे, बाकी लोग जिनका उड़िया तमिल एंड बाकी लैंग्वेज, जो जिनकी लैंग्वेज में अच्छी पकड़ है वो लोग अलग लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं। तो तुमको जीएटी एंड टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, एंड यहाँ पे सब लोगों की नैया रुक जाती है। तो यहाँ पे तुमको वो करनी पड़ेगी। एक और चीज है भैया कि आपने जो क्वेश्चन बताए तो यहाँ पे हमको लिखा है कि 28 क्वेश्चन है, 25 ही करने पड़ेंगे। हाँ, तो देखो तुम्हारे टोटल पेपर में 180 क्वेश्चन आते हैं, तुमको करने 160 ही होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सब में तुम्हारे पास कुछ ना कुछ एवरेज है, मतलब तुम्हारे पास कुछ क्वेश्चन छोड़ने की चीजें हैं। जैसे कि मान देखो, तुम्हारे 2 लैंग्वेज से दो तुमको लैंग्वेज अटेम्प्ट करनी है, हर लैंग्वेज से 20 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, मतलब टोटल तुमको 40 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन टोटल तुमको कितने दिए रहेंगे क्वेश्चन, 46 दिए रहेंगे, 46 दिए रहेंगे। तो 23 में से तुमको 20 ही क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं। ठीक है, जैसे 25 25 25, तो टोटल 75 क्वेश्चन हमको डोमेन के सॉल्व करने हैं, लेकिन 28 क्वेश्चन हर डोमेन में देके रखे होंगे, तुमको 25 ही सॉल्व करने हैं। ऐसे तुम्हारे जीएटी की बात करें तो 28 में से तुमको 25 सॉल्व करना पड़ेगा, और टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो 23 में से 20 सॉल्व करना पड़ेगा। भैया टोटल टाइम कितना होता है मेरे पेपर में? तो 3 घंटे का तुम्हारा पेपर होता है, 180 मिनट का तुम्हारा पूरा पेपर होता है। ठीक है, आपके एनसीईटी आईटीबी वाला। तो ये तो हमारा पूरा पेपर पैटर्न के बारे में मैंने चीजें मेंशन कर दी है। कुछ डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, आपने पीवाईक्यूज के बारे में बताया था एंड बाकी चीजों के बारे में, तो आप पीवाईक्यू ज्वाइन कर लेना। प्लस अगर आप चाहते हो तो स्टडी कैप्टन का जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका प्राइस केवल 999 है, जिसमें आपको जीएटी की पूरी तैयारी कराई जाएगी। इसी के साथ साथ हमारे एनसीईटी के, हमारे यहाँ पे एनसीईटी का भी पूरा का पूरा कोर्स चलता है, जिसमें हम लोग लैंग्वेज भी कवर कराते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड भी कवर कराते हैं, और जीएटी भी कवर कराते हैं, और तीनों डोमेन सब्जेक्ट भी कवर कराते हैं। उसको ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपली करना क्या है, एंड इतने बेस्ट प्राइस में और इतने अच्छे रिजल्ट के साथ आपको कोई भी तैयारी करा के नहीं दे सकता। कैसे ज्वाइन करना है, आप स्टडी कैप्टन का ऐप डाउनलोड कर लेना, भैया की फोटो आएगी, यहाँ पे तुमको सीयूटी यूजी कोर्स दिखेंगे, सीयूटी यूजी कोर्सेज में क्लिक करना। सीयूटी यूजी कोर्स में क्लिक करने के बाद यहाँ पे तुमको एनसीईटी का कोर्स देखने को मिलेगा, एनसीईटी बीए का, एनसीईटी बीए बीएड का, एनसीईटी बीएससी बीएड का, एनसीईटी बीकॉम बीएड का, अपना वाला जो भी तुमको कोर्स होगा उसको सेलेक्ट कर लेना। आप अगर चाहते हो तो सिर्फ जीएटी का भी बैच ज्वाइन कर सकते हो, अगर तुम चाहते हो तो सिर्फ केवल तुम टीचिंग एप्टीट्यूड का भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। और वैसे मेरी बात मानो तो पूरा का पूरा कंप्लीट बैच ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे हम तुमको पूरा तीनों डोमेन सब्जेक्ट पढ़ा देंगे, 2 लैंग्वेज पढ़ा देंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड भी पढ़ा देंगे, और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी पढ़ा देंगे। ठीक है, फिर आप उसका पेमेंट करोगे ना, आपकी क्लासेस स्टार्ट है ना, आपको हमारी टीम की तरफ से कंफर्मेशन कॉल भी चला जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि आपने पीवाईक्यूज के बारे में कुछ देने को कहा था। हाँ, तो स्टडी कैपिटल की आप वही डाउनलोड कर लेना, तीन यहाँ पे डॉट में क्लिक करना, फ्री मटेरियल में जाना, फ्री मटेरियल में जाने के बाद अपने सीयूटी यूजी पीवाईक्यूज में क्लिक करना। सीयूटी यूजी पीवाईक्यू में क्लिक करने के बाद तुमको यहाँ पे एक एनसीईटी का फोल्डर देखने को मिलेगा, एनसीईटी वाले फोल्डर में क्लिक करना। वहां पे आपको ऑप्शनल पीवाईक्यू 2025 के, 24 के,
एंड 23 के सारे आपको पीवाईक्यूज देखने को मिल जाएंगे एनसीईटी की हमारी ऐप पे। मैंने रिसेंटली अपलोड किया, तो थोड़ा बहुत ग्लिच हो सकता है, तो थोड़ी देर अगर तुमको ना दिखे बोल रहे हो तो थोड़ी देर बाद ट्राई करना, आपको दिखने लग जाएगा, है ना। और तुम्हारे मन में कोई भी डाउट है एनसीईटी को लेके, कुछ पेपर पैटर्न को लेके, सिलेबस को लेके, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो, आपके जो भी डाउट्स होंगे उसका मैं रिप्लाई करूंगा। थैंक यू।